क्या मसला है आपका? मसले तो इतने सारे हैं, अगर गिनते जाएं तो कहीं दिन लग जाएंगे। तो हमारा हक बनता है, वोट देने का हक बनता है। आज तक हमें कांग्रेस को भी वोट दिया, बीजेपी को भी वोट दिया, एनसी को भी वोट दिया। आज तक हमारे शेखपुरा में कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, हमें वो भी मिला। तो बिजली किराया 370, 320, 340 लगा दिया। आज तक हमें तकरीबन 50 दरखास्तें दिए हैं। मिनिस्टरों ने बोला आप वोट दे, तो हमारे को वोट ले गए, उसके बाद हमारे को देखता भी। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नायक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। नाजरीन, इस वक्त भी हम मौजूद हैं टाटना में ही, हाई स्कूल टाटना न्यूली अपग्रेड हुआ है और यहाँ पे इस वक्त जो है पोलिंग चल रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनके कुछ इल्ज़ामात हैं। क्या है हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या इल्ज़ामात हैं इनके। अभी जो है कुछ देर पहले एक वीडियो हमने यहीं से की थी। हमने यहाँ के जो राय दहिंदगा हैं उनसे जाना था कि आखिरकार जो वोट इन्होंने दिया वो क्यों दिया, क्या तवक्का रहेगी इनसे। लेकिन उसके बाद यहाँ के कुछ मुकामी लोगों ने हमसे कुछ बातें शेयर की, कुछ शिकायत बताई, तो वो हम इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सज्जाद अहमद शेख। सर, क्या मसला है आपका? मसले तो इतने सारे हैं, अगर गिनते जाएं तो कहीं दिन लग जाएंगे। हम आज यहाँ खड़े जो हैं अपने जो हमारा जमहूरी हक है वोट का, हम उसके लिए खड़े हैं। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो अभी आज तक हमारी पूरी नहीं हुई, और अभी क्या होएगा ये हमको नहीं मालूम है। आप जहाँ से आए, हमारे रोड की खस्ता हालत आपने देखी। आज़ादी के बाद से हमारे पास खाली एक पाइपलाइन मिली, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं आया। सरकार कम से कम 12 साल से हम ट्रांसफार्मर मांग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हमारे पास 35 से 40 सिक्योरिटियाँ भी हैं। उसके अलावा बैक टू विलेज में भी वो जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी हमने दिया, तो भी पीडीडी वालों के पास गए हम, उनके अफसरान कह रहे हैं बस हो जाएगा। पहला बैक टू विलेज हुआ तब भी नहीं हुआ, दूसरे में डाला तब भी नहीं हुआ। ये रही बात बिजली की। रोड का तो आपने खुद भी देखा क्या हाल है। रोड हमारा कम से कम हमारे गांव से 3.5-4 किलोमीटर दूर है। कोई भी परेशानी होएगी हमको पैदल जाना है या तो घोड़े से जाना है, और हमारे पास कोई साधन नहीं है। उसके लिए भी हम R&B डिपार्टमेंट भी गए, और हमारे जो आज तक मिनिस्टरान गुजरे हैं उनके पास भी ये, उनकी नज़र में भी ये लाया, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। रही बात हमारा तो जो वोट का हक है ये भी हमसे छीन रहे हैं। कम से कम हमारे वार्ड में 15 से 20 आदमी ऐसे हैं जिनका पहले वोट था या कुछ का, जो 20-20 साल 22-22 साल के हैं, उनका नाम भी अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं आया। जो भी हमारे, ये हमको नहीं मालूम हमारे BLO जो हैं इनकी कमी है या ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। हमारे पास एक लड़का है जो 3 बार वोट किया है 3 इलेक्शन में, उसका वो अभी नाम ही नहीं निकल रहा है, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक है, 5 बच्चों का बाप है, वो रहा। उसके अलावा भी कई सारे हैं जिनकी शेखपुरा में पैदा हुए, शेखपुरा में ही शादी हुई। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं और उनका वोट है धानोड़ा में। आज पिछले इलेक्शन में धानोड़ा में निकला, ये इलेक्शन में वो भी मालूम नहीं आज कहाँ होगा। धानोड़ी वालों का भद्रगवाड़ी में मिलेगा, भद्रगवाड़ी वालों का टाटना में मिलेगा, टाटना वालों का शेखपुरा में मिलेगा, कुछ का तो है ही। कम से कम हमारे पास 20-22 लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका जो वोट उनका हक मतलब हक है उनका वोट देने का। 20-25 साल के उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं। तो जैसा कि सैयद साहब आपने कहा कि कुछ ऐसे वोटर हैं जिनने पहले 3 दिन वोट दे दिए हैं, इस बार जो है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। ये किस वार्ड में है? और ये शेखपुरा में, शेखपुरा वार्ड नंबर 2। क्या सिर्फ ये एक ही वार्ड में है कि और भी कहीं जगह? वार्ड नंबर 1 में भी, वार्ड नंबर 1 में भी है, और वार्ड नंबर 2 में सबसे ज़्यादा खस्ता हालत। तो मुझे शादी को 8 साल हो गए, 4 बार मैंने 4 से 5 बार एक BLO को दिया, 2 बार दूसरे BLO को दिया, अभी तक मेरी वाइफ का वोटर लिस्ट में नाम नहीं। अब ये कहने मतलब है कि तब से आज तक जो है अभी तक ऐसा जो आपने जो फॉर्मेलिटीज दी, हाँ, 5 साल या 6 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक 8 साल हो गए शादी को, 8 साल में अभी तक नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये यहाँ के मुकामी थे। आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ा सा गुस्सा इनमें ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 साल इनके मुताबिक शादी को हुए हैं,
लेकिन इनकी जो अहलिया है अभी तक उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है, जो कि एक सवाल ज़रूर खड़ा करती है। इसके अलावा हमारे साथ और एक बुज़ुर्ग है यहीं के, इनसे भी कुछ पूछेंगे कि क्या आखिरकार जो आज वोट आपने दिया। सबसे पहले गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आप आगे आ जाए, जो आज आपने वोट दिया क्या सोच कर दिया और क्या तवक्का रहेगी जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत कर सामने आए। सर मेरा नाम है गुलाम नबी मालिक। हाँ, तो मेरा ये तो हमारा हक बनता है, वोट देने का हक बनता है। आज तक हमें कांग्रेस को भी वोट दिया, बीजेपी को भी वोट दिया, एनसी को भी वोट दिया। आज तक हमारे शेखपुरा में कोई ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, हमें वो भी मिला। ट्रांसफार्मर वो छोटी सी बात है, एक मिनिस्टर के पास कुछ भी नहीं है वो, कि अगर एक गरीब आवाम उठेगा वो अपने पैसे से भी खरीद सकता है ट्रांसफार्मर। पर अगर गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट के पास है, अब तक हमारे लाइन जो है वो दरख्तों के साथ है। तार खड़ा किया, सिर्फ तार खड़ा किया, लाइट हम देख रहे नहीं है। शाम को लाइट जलाकर हम खाना खाते हैं। एक दूसरे का मुंह देखना होगा, बैटरी जलानी है, फिर एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं इंसान। तो बिजली किराया 370, 320, 340 लगा दिया आज तक हमें तकरीबन 50 दरखास्तें दिए हैं। मिनिस्टरों ने बोला आप वोट दे दो हमारे को, वोट ले गए, उसके बाद हमारे को देखता भी नहीं। जैसे इंसान यहाँ से जाता है मिनिस्टर के पास, उधर कुत्ते को इजाज़त मिलती है, कुत्ता तो जाता है बीच में, तो हम लोगों को उधर इजाज़त नहीं मिलती है। तो आज भी हम दे रहे हैं वोट कि ये हमारा हक बनता है, ये जमहूरियत है, हक बनता है। तो हमारा भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट सरकार कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, रोड मांगी हम लोगों ने, रोड भी नहीं मिला, ट्रांसफार्मर मांगा वो भी नहीं मिला। हमारे पास उतनी खस्ता हालत है, गरीब आवाम है, कोई भी नहीं, गरीब को कोई भी नहीं देखता है। बाद में हमारे मिनिस्टर साहब अपना एजेंट, अपना वर्कर बना रहे हैं, वो हम लोगों से हमारा जो वोट है उसको खरीद ले रहे हैं। वो बाद में हम लोगों को कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि हम लोग हैं, हम गरीब आवाम है, यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता है। हम तो अनपढ़ आदमी है, हमारा स्कूल की खस्ता हालत है, हमारे स्कूल को भी नहीं देखभाल जाती है, हमारा बिजली को भी नहीं देखभाल जाती है, हमारे रोड को भी नहीं देखभाल जाती है, कुछ भी नहीं है। मिनिस्टर बन जाते हैं, अपने स्टेशन पर बैठ जाते हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं लड़ रहे हैं इस वक्त। आज तक जितने जाले बिछाए थे वो जाले बना के वो भी छोड़ रहे हैं। आज तक किसी भी ने हमारा देखभाल किया, क्योंकि हमारे अवाम को नज़र होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस वक्त, चाहे एनसी, चाहे बीजेपी, कोई भी, चाहे कांग्रेस, कोई भी जीत सकती है, तो कल हमारे को इजाज़त होनी चाहिए उसके पास जाने के। वो भी सोचना चाहिए कि अगर ये लोग जमहूरियत के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे को भी वो देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हम गरीब अवाम है, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी है, कोई जात भी है। वो हमारे आज तक हमारी एक जाति बनी है, आज तक हम किठे थे, तो ऐसे हालतें हो जाती है बीच में कि हमारे को भी आपस में टकराने इजाज़त मिलती है, टकराने को, कि कभी एक पार्टी आती है, कभी दूसरी पार्टी आती है। पार्टी ऐसी होनी चाहिए, अगर कामयाब हो जाएगी कोई पार्टी भी हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी कामयाब हो जाएगी, हमारे को इजाज़त मिलनी चाहिए। आज तो हम अपने हक ऐसे, हमारे को इतनी भी मजबूरी थी कि हम वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आज तो 50 साल तकरीबन मेरी एज है, 50 साल करीब एज है, तो आज तक बिल्कुल झूठे वादे हो रहे हैं। आज तक किसी भी ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक कर रहे थे, कोई भी नहीं हमारा अच्छा सलूक करते। तो इस बात के लिए हम बोलना पड़ा कि मजबूरी है हम लोगों को। अगर इस वक्त भी बिजली डिपार्टमेंट है, जहाँ पेची वो वानी साहब गाट का जीता था, उसने हमारे को पाइपें दिए थे 40 साल से पहले, आज तक किसी पेची वाली ने हमारे लाइन को नहीं देखा। इस बार आपकी बात, माफ़ कीजिएगा काट रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा था मैं आपकी बातें, और मैं बिल्कुल चुप रहा, और बड़े सही बोला आपने, जो भी अच्छा बोला। लेकिन इस बार मैं जानना चाहूँगा, जो वोट आपने दिया, क्या कोई तवक्का है, क्या कोई आपको यकीन है, क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि आज अगर कोई कैंडिडेट, क्योंकि आज कैंडिडेट बिल्कुल गरीब तबीयत के कैंडिडेट उठे हैं, हर जगह से हम देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट है इस वक्त जो हम माशरे में देख रहे हैं, अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, तो वो कैंडिडेट हमारे को नज़र आ रहे हैं कि वो छोटे तबका के हैं, वो हमारा काम मत करेंगे।
ये हमें इस वक्त उम्मीद है, कहीं ना कहीं है उम्मीद। हाँ कहीं न कहीं उम्मीद है, कुछ न कुछ करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। तो काफ़ी अच्छी बातें बोली इन्होंने, मैं बस देखता रह गया। और जो भी इन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि हर कोई जो है अपना घर बनाता है, गरीब आवाम की कोई नहीं देखता, ना बिजली है, ना सड़कें हैं, नल है मगर जल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने कही जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं दुरुस्त है, सही है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि मेरी एज जो है 50 साल हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उन्होंने कही। इसके अलावा इनसे पहले हमारी बात जो सजाद साहब से हुई, उनका भी इल्ज़ाम रहा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं हमारी वोटर लिस्टों में काटे गए हैं, और कुछ जो ऐसे वोटर थे जिन्होंने एक साल एक जगह वोट डाला तो दूसरी बार जो है दूसरी जगह उनका नाम आया। तो कहीं ना कहीं कुछ इल्ज़ामात थे, कुछ यहाँ के लोगों ने अपने जो गिले शिकवे थे, जो इनकी परेशानियाँ थी, वो भी हमसे शेयर की कि क्या वोट जो इन्होंने दिया, क्या इन्होंने जो उम्मीद रखी है वो इस बार भी इतने साल गुजरने के बाद भी जो उम्मीद रखी है, क्या वो उम्मीद रखनी सही है या फिर इस बार भी ऐसा होगा, ये सभी बाशऊर लोग, सभी नाज़रीन बखूबी जानते हैं और ज़रूर इसका जवाब भी देंगे। इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आपके सामने भी हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।